नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और सीधा आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही जारी है और वजह वही है कि हम कार्रवाई कर देते छोटे में। अगर पटवारी पकड़ा गया, अभी परसों पटवारी पकड़ा गया काशीपुर, देखिए कितनी विडंबना है। परसों पटवारी पकड़ा गया, तो फोन किया डीएम को, फिर मैंने लेटर दिया, क्या भेजा, मांग पत्र। मैंने कहा इन पटवारियों का स्पष्टीकरण लीजिए, इनकी जांच करिए कि ये भ्रष्ट पटवारी के साथ हड़ताल में कैसे बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है, आपने वहां से कहा कि पैसा भाजपा कार्यालय में जमा करा दिया गया, ये गलत है। रसीद कटी नंबर 1 का मामला। नहीं, ये आप सदन में इस तरह से पूरी जानकारी नहीं बोल सकते। शब्द वापस मेरी पार्टी कोई ऐसा पैसा नहीं लेती है। मैं भी बहुत सी पार्टी का काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा पैसा मेरी पार्टी में नहीं जाता है। मैं बहुत सी पार्टी का काम कर रहा हूँ। ये हम बिल्कुल नहीं सुन सकते। आप अपने विषय तक सीमित रहे। आप अपने विषय तक सीमित रहे, मेरी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। ऐसा सुनिए मेरी बात, ये सरकार का सदन है, पार्टी कार्यालय नहीं है। अगर उस पार्टी में पता 15 साल दिए विधानसभा का सदन है, मैं अपनी बात समझ, मेरी बात समझिए। आप मेरी पार्टी को स्वीकार नहीं है। शोभा नहीं देता है, आप वापस लीजिए, शोभा नहीं देता है, कार्रवाई से हटा दिया जाए। वो तो अधिकारी तो प्रचार कर रहे हैं, एक ब्लॉक से 600 बसें भरवा रहे हैं, 2 टाइम के खाने दे रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पे, और फिर कह रहे हैं पार्टी के नाम पे पैसा नहीं जा रहा। अभी छोटे से छोटे वो नहीं छोड़े। अभी रुद्रपुर में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, सारे के सारे अधिकारी सरकार का गलत इस्तेमाल खर्चा नहीं करा, उसका पैसा कहां से गया, बस होगा, उनको खाना कहां से खिलाया गया। अभी रुद्रपुर में सम्मेलन हुआ महिलाओं का, बताओ कहां से पैसा गया। बताइए, अब अपनी बात करो। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, कोई सरकारी कार्यक्रम ये भ्रष्टाचार की वजह नहीं है, इस प्रदेश को खड़ा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म होना करना पड़ेगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, हम ऐसा नहीं है कि सुन लीजिए। आदेश जी, एक मिनट बैठेंगे आप। मेरा आग्रह माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी से है, ठीक है आज आप पार्टी कांग्रेस में होंगे, हम भाजपा में, और नहीं ठीक है, वो विषय तो अभी पूरे देश में चल रहा है, सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का जो हालांकि आपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन उसके बाद भी इस अधिकारी ने लिया, इसने इतने वो किए, या तो आप उसके साथ तथ्यात्मक दे दीजिए, हम जांच करा लेंगे। आप दे दीजिए, हम तथ्यात्मक हम जांच कराएंगे ना, हम सरकार में जवाब दूंगा ना। ये इस प्रकार से हवा में बात करना, सिर्फ सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गोलमोल बात करना, मेरे हिसाब से जो भी आप प्रमाण से जवाब दें, मैं एक एक चीज का जवाब यहां देने को तैयार हूं, लेकिन इस प्रकार से खाली हा हुल्ला करके माहौल बनाना, मेरा अनुरोध माननीय अध्यक्ष जी है, कम से कम अपने बात पे आप दृढ़ता से बात रखें, हम स्वीकार करेंगे। बात को अब समाप्त करिए। अभी मंत्री जी ने कहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। देहरादून से आपको बता दें, जहां पर डोंग कार गहरी खाई में गिरी है और 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत की खबर है। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से बाहर निकाला। चालदा महाराज के दर्शन को जा रहे थे सभी लोग और इस दुखद घटना में सभी की मृत्यु हो गई। घायल जीत बहादुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में हुए खेले के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं इस पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का भी बयान आया है। प्रीतम सिंह ने सत्ताधारी पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई सियासी संकट नहीं है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और बस प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। उधर उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के अजय भट्ट सांसद हैं और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा इस बार, इस पर अजय भट्ट ने कहा कि हमने कभी टिकट की मांग नहीं की, ना ही हमने कभी विरोध किया। पार्टी आलाकमान जिसे भी टिकट देगा उसको
मिलकर जिताएंगे। नहीं, देखिए, हम तो कभी भी, हमारी पद्धति है, न कभी हम मांग करते हैं न कभी हम विरोध करते हैं। जिसको पार्टी टिकट देती है उसके पीछे सब खड़े होके पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिया गया उसको हम फ्लैग मानते हैं, फ्लैग के पीछे लग जाते हैं। कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह होता है। इसलिए कुछ भी हो, हमारा हर कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट रहता है कि जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया है सोच समझ के दिया है। राजधानी देहरादून के विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने लगातार अपनी नाराजगी दर्ज की है और इस कड़ी में विपक्ष की ओर से गैरसैंण में डमी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, मंत्री सहित मुख्यमंत्री बनाए गए और विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर ढोंगी होने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि कांग्रेस केवल नाटक करना जानती है। बनाने वाले ही ना मंत्री बनाने वाली है। नाटक करने का अंतिम स्कोप है, वो नाटक वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस ने अगर तय किया था कि जिनके विधायक जिन्होंने गैरसैंण चुनाव में जो है सत्र न हो, उसके लिए जो लिखित में दिया, पहले कांग्रेस उनसे बातचीत करे, उनको विषय को समझे, उन पर कार्रवाई करे, तब इस प्रकार नाटक करे। ये नाटक करने से कोई लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट दौरे के दौरान चंपावत जिले के लिए की गई घोषणाओं का ऐलान किया, जिसके बाद शासनादेश जारी हो गए हैं। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल महारा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के शासन आदेश जारी हो चुके हैं, जल्द ही सभी कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। एक और जहां बीजेपी चुनावों को लेकर पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। तो वहीं अब इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत का क्या कहना है, सुनिए। ने कहा, मैंने पद छोड़ने की बात तो कहीं लग रहा है ठीक चला रहे हैं। ये तो कई लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं नेताओं के, वो जबरदस्ती जो है कुछ चीजों को डाल देते हैं, इसको चर्चा में ले आए। मैं तो, मुझसे किसी ने कहा कि करण मेहरा जी हरिद्वार से चाहते हैं कि उनको वो लड़े, तो मैंने कहा अच्छी बात है, हम काम करेंगे, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी को भी पार्टी देगी उसके लिए काम करेंगे। तो लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा करण मेहरा जी जो है चुनाव लड़ेंगे तो प्रबंधन की बात, पार्टी को प्रबंधन करना पड़ेगा चुनाव का। तो प्रबंधन शब्द से, प्रबंधन तो चुनाव का करना ही, चुनाव लड़ने का करना ही पड़ेगा। तो प्रबंधन शब्द से इतना बड़ा विचलन क्यों, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी हाल ही में टिहरी के कीर्तिनगर इलाके में गुलदार को गोली मारने का मामला सामने आया, जिसके बाद मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि 22 फरवरी को गुलदार ने 5 महिलाओं पर हमला बोला था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने शूटर की मदद से बाघ को ढेर कर दिया। तो वहीं देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने गुलदार को ढेर करने वाली टीम को 15 हिजाम का इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन पर भी सवाल उठने लगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर सरकार और वन विभाग की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो पूरी घटना की जांच कर दी थी कि आखिर जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारी गई, तो उस पर जांच कर दी थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आप दबाव की बात कर रहे हैं, कोई किसी को दबाव नहीं रहता है, सुनिए। और आपने कहा कि वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत किया है। वन विभाग के डीएफओ भी वहाँ पढ़ते हैं, डीएफओ से बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं होता जिले में, होता है क्या? रेंजर वहाँ पढ़ते हैं, सब वहाँ पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उसने जिस तरीके से उनको हमला किया उन लोगों पे, मैं कह रहा था ये बहुत दर्दनाक बात थी, जिस तरीके से अटैक किया उन पे, यानी जो भी हुआ सही हुआ। देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए भाई, उन्होंने अपने आत्मरक्षा में काम किया होगा, आत्मरक्षा के लिए उन्होंने किया है। आप देखिए कि वो कर्मचारी घायल भी हैं, कि उसको एम्स या जोलीगांड में लेकर आए, एक के मुंह पर पूरा वो दिखाया,
तो ठीक है, मैं आपसे ये कि वहाँ पे डीएफओ भी थे, जो कार्रवाई की उन्होंने विभाग के अंतर्गत की। पूरे प्रदेश भर में जंगली जानवरों के आतंक से लोग भयभीत हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। वन महकमा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार को कोई लेना देना भी नहीं है। जनता की जान जोखिम में है। लगातार बाघ, गुलदार, लेपर्ड हर जगह दिखाई दे रहा है और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इसकी हम रोकथाम बातों से, बयानों से कर लेंगे। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मीटिंग में प्रदेश चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी हमेशा से योजना और रणनीति बनाकर ही काम करती है और उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति बनती है और इसके लिए करीब 100 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी योजना और रणनीति बनाकर काम करती है प्रारंभ से ही। उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति हर चुनाव में बनती है, अब भी बनी है, जिसमें लगभग हमारे 33-36 विभाग हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश स्तर पर। इसी प्रकार की समितियां हर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बन करके अपने काम को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये टीम है जिसके आधार पर चुनाव हम लड़ने की रणनीति बनाते हैं। बैठक चुनावी प्रबंधन की हुई है। प्रदेश स्तर पर एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक हमारे नरेश बंसल जी होंगे और तीनों महामंत्री सह संयोजक रहेंगे उसमें। और उसमें सभी 38 विभाग बनते हैं, सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से बताया गया क्या उनको करना है। हमारा लोकसभा में भी बन चुका है, कार्यालय खुल चुके हैं, प्रबंधन कमेटी वहाँ की भी बन गई है और विधानसभा के भी कोर ग्रुप बन चुके हैं। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वेयर सहित तमाम पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 22 मार्च तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि युवाओं को भर्ती के लिए किसी के भी झांसे में ना आने की लगातार नसीहत दी जा रही है। इसी के तहत देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जरूरी जानकारियां दी गई। पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये स्कीम बहुत पॉपुलर हो रही है। पहले इसके बारे में जो भी मिसगिविंग थी, पर अभी स्कीम बहुत पॉपुलर, बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड्स हमें। ये सिस्टम इतना सजल है, इतना सक्षम है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो आपकी भर्ती करा सकता है तो वो आपसे झूठ कर रहा है। सिर्फ एक आदमी आपकी भर्ती करा सकता है, वो है आप खुद। ठीक है, हर एक सर्टिफिकेट जो बच्चा देता है, हर एक क्वालिफिकेशन जो बच्चा प्रोड्यूस करता है, वो वेरीफाई किया जाता है। उसको कम से कम नहीं तो 5 या 6 आदमी, 5 या 6 लेवल जो हैं उसको चेक करते हैं। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट, वो सारा जो है ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, वो सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड किया गया। सीई में 10 या 12 दिन के लिए सीई चलती है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर एक पेपर अलग होता है, कोई भी 2 पेपर जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। सारी इवैल्यूएशन कंप्यूटराइज की जाती है और जब कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन की जा रही है तो इसको इन्फ्लुएंस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।